वेलकम टू बी कॉमर्स एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। आज हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के पेपर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऐसे राइटिंग है उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे राइटिंग 80 मार्क्स का होता है और पेपर सेकंड 50 मार्क्स पर क्वालिफाई हो जाता है। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, जिसके कारण आप ओनली ऐसे राइटिंग से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन 80 मार्क्स का है और पेपर क्वालिफाई मार्क्स पे। तो एक अच्छा ऐसे हम एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपको चाहिए कि आप एक पेन आपके पास में हो और एक पेपर आपके पास में हो, जिससे आप जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको नोट डाउन कर लें। देखिए, जो ऐसे होता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में, और ये जो ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है केवल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के ही लिए डेडिकेटेड है। दूसरे एग्जाम्स में लाइक सीएससी वगैरह में ये काम नहीं करेगा। ऐसे में सीएससी में आप इससे मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है उसमें 6 ऐसे होते हैं और 6 में से हम लोग को कितने करने होते हैं? 4 करने होते हैं। एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है और 4 ऐसे कितने मार्क्स के होते हैं? 80 मार्क्स के होते हैं। यानी ओनली 1 क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं? अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी राइटिंग की जगह, हिंदी राइटिंग के स्थान पर आप इंग्लिश में लिखना इसको स्टार्ट करें। इंग्लिश में क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होता है, और क्योंकि ऐसे आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? 300 वर्ड्स में लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है। 300 वर्ड्स में आप हिंदी में अपने थॉट्स को कंप्राइज करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। उसके साथ साथ क्योंकि आप केवल ऐसे राइटिंग को ही हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी पूरा पेपर आपको किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है? इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। तो जब आप लैंग्वेज को चेंज करते हैं पेपर में, तो थॉट्स डिलीवरी स्लो हो जाती है, तो आपका पेपर छूट जाता है। तो हिंदी माध्यम के जो लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेपर छूट जाता है। और ध्यान रखिएगा, पेपर में सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी है कि पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव मार्किंग का नहीं है। मार्क्स किसी पे भी नहीं कटेंगे, लिख के आना है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा। इंग्लिश माध्यम आपको बहुत आसान लगेगा और जब आप ये स्ट्रक्चर को देखेंगे आपको लगेगा कि यस, इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, एस्से का जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आइडियल स्ट्रक्चर है, क्योंकि एस्से का स्ट्रक्चर उसके क्वेश्चन पे बेस होता है। यानी क्वेश्चन कैसा है उस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन 70% जो एस्से होते हैं उनका स्ट्रक्चर यही होता है। सीएपीएफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। एस्से की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन नट सेल में ये है कि एस्से इज अ बॉन्डिंग बिटवीन वर्ड्स एंड थॉट्स। हिंदी में अगर मैं बात करूं, निबंध, बंध मतलब बॉन्ड बनाना, किस किस के बीच में? अपने विचारों के बीच में और अपने शब्दों के बीच में बॉन्डिंग रखना, कि कैसे हम अपने विचारों को शब्दों में ला पा रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो आपके पास थिंग होगी, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। और इंट्रोडक्शन को कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों कि आप 40 to 50 वर्ड्स में इसको खत्म कर दें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी भूल हम कर रहे हैं अभी तक, वो ऐसे राइटिंग में ये करते हैं, या तो ऐसे को हम कीवर्ड की डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट, या फिर किसी बैकग्राउंड इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत रॉन्ग वे है। ध्यान रखिएगा, अच्छा ऐसे वही है, अच्छा निबंध वही है जिसका इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों या तो किसी कोटेशन से स्टार्ट हो, या फिर किसी स्टेटमेंट से स्टार्ट हो, या फिर किसी रिसेंट न्यूज से स्टार्ट हो, इनसे स्टार्ट हो। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, इनसे स्टार्ट करने के बाद उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? एस्से की कीवर्ड को डिफाइन करेंगे। ऑफ कीवर्ड को डिफाइन करेंगे। इसके ऊपर मैं मॉडल एस्से भी आपको काफी कराऊंगा। ऐसे एस्से कराने की कोशिश करेंगे जो पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस सीरीज में आगे हम काफी ऐसे देखेंगे भी। तो डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड आप क्या कर सकते हैं? कोटेशन के बाद दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एस्से को या तो कोटेशन, स्टेटमेंट या फिर रिसेंट न्यूज से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड आप देंगे और उसके क्या फीचर्स कीवर्ड के हो सकते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको हम मॉडल एस्से में देखेंगे कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड भी प्यारे बच्चों आप कोशिश करिएगा कि 45 to 55 वर्ड्स में हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड में वर्ड्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और बैकग्राउंड को हिंदी में हम पृष्ठभूमि कहते हैं। और पृष्ठभूमि में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो भी कीवर्ड हमें मिला हुआ है उससे संबंधित उसका कुछ रिसेंट पास्ट होगा, कुछ ना कुछ रिसेंट पास्ट उसका होगा,
कई बार ऐसे में रिसेंट पास्ट वाले ऐसे नहीं होते, कीवर्ड ऐसा होता है जो बहुत रिसेंट होता है, तो उसमें बैकग्राउंड आप क्विट कर सकते हैं। कैसे क्विट करेंगे वो आगे देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट को आप बैकग्राउंड में देंगे, बहुत ज्यादा पुराना पास्ट आपको नहीं देना है, यानी वेदों में और एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पहुंच जाना है। कोशिश करना है नियरेस्ट पास्ट जो रिसेंट पास्ट है उसको आप देंगे, जिससे कीवर्ड की रेलेवेंसी बनी रहे, ठीक है, कीवर्ड पे पकड़ बनी रहे। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे बैकग्राउंड में कीवर्ड से संबंधित कोई कमेटी है, कीवर्ड से संबंधित कोई कमीशन है, कीवर्ड से संबंधित कोई फीचर्स हैं, कीवर्ड से संबंधित कोई उसके डायमेंशंस हैं, उसको आप क्या करेंगे बैकग्राउंड में ही समाहित, उसको बैकग्राउंड में ही देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फेवर होगा। फेवर का मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसको पक्ष, ठीक है। तो पक्ष में क्या होगा कि कीवर्ड से संबंधित क्वेश्चन जैसा भी होगा तो कीवर्ड के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या मेरिट्स हो सकते हैं, उसको देना है। और ध्यान रखना है फेवर का जो पोर्शन होगा वो भी सेम 45 to 55 वर्ड्स में आप लिखना है, 45 to 55 वर्ड्स में ही आप लिखिएगा। और एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप फेवर में दीजिएगा, कम से कम, ज्यादा आप कितने भी दे सकते हैं, मतलब 5 के आसपास आप दे सकते हैं। और यहां ध्यान रखना है फेवर देते टाइम प्यारे बच्चों कि किसी की भी हमें निंदा, किसी को भी क्रिटिसाइज फेवर देते टाइम नहीं करना है। और कोशिश करना है फेवर में जो भी आप पॉइंट्स दे रहे हैं उनके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे ZBNF है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से क्वेश्चन है मान लीजिए, और उसके फेवर की अगर हम बात करेंगे तो फेवर में हम बता सकते हैं कि NSSO ने ऐसा कहा है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड करते हैं लोन्स के कारण। तो प्यारे बच्चों ZBNF लोन को, फार्मर लोन कम लेंगे ZBNF की अगर खेती करेंगे तो उनका सुसाइड कम हो जाएगा। तो NSSO क्या हो गई, एक ऑथेंटिसिटी हो गई, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, यानी मेरी बात में वजन हो गया। तो इस तरह से आप ऑथेंटिसिटी के साथ 3 इसमें पॉइंट एटलीस्ट डाल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 5 पॉइंट दे सकते हैं, और इसका एक पैराग्राफ आप पूरा बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ अगेंस्ट की बात करेंगे तो इसको हिंदी में विपक्ष बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा प्यारे बच्चों कि आपसे केवल फेवर पूछेगा, अगेंस्ट नहीं पूछेगा, कई बार अगेंस्ट ही पूछेगा, फेवर नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें भी आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देने हैं। और ध्यान दीजिएगा जब भी आप कीवर्ड के विपक्ष में कुछ बातें बता रहे हैं, अगेंस्ट में कुछ बातें बता रहे हैं, तो उस टाइम ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी कमेटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है, मॉडरेट बने रहना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसे किसकी तरफ झुका हुआ होता है, फेवर की तरफ झुका हुआ होता है। तो ऐसे में फेवर में आप पॉइंट्स बढ़ाएंगे, 4 या 5 पॉइंट करेंगे, और अगेंस्ट में 3 पॉइंट करेंगे। कई बार ऐसे नेगेटिव होता है, अगेंस्ट में ज्यादा पॉइंट पूछता है तो अगेंस्ट में आप 5 या 4 पॉइंट करेंगे, और फेवर में आप 2 या 3 पॉइंट या जो भी है इससे कम पॉइंट आप रखेंगे, ठीक है। अगेंस्ट, उसके बाद हम क्या देते हैं, सजेशंस को हिंदी में सुझाव हम बोलते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट को भी ध्यान रखिएगा 45 to 55 वर्ड्स में भी आप कंप्राइज करेंगे, ठीक है। सुझाव की मैं बात करूं सजेशंस की प्यारे बच्चों, तो सजेशंस क्यों देते हैं, क्योंकि हमने कुछ विपक्ष में बातें बताई हैं, कुछ चुनौतियां बताई हैं, कुछ चैलेंजेस बताए हैं, तो इसलिए सुझाव देते हैं। और सुझाव ध्यान रखिएगा 3 सजेशंस मोर देन एनफ होते हैं, 3 सजेशंस पर्याप्त हैं। और सजेशंस का जो पैराग्राफ होगा वो लगभग 35 to 45 वर्ड्स का होगा, छोटा पैराग्राफ बनाइएगा, कोशिश करिएगा सजेशंस का, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन की बात करेंगे, तो कंक्लूजन में प्यारे बच्चों आप इसको फिलोसॉफिकल तरीके से एस्से को कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन में आप केवल 25 to 35 वर्ड्स ही रखेंगे, कम वर्ड्स रखिएगा कंक्लूजन में। और कंक्लूड उसी वे में एस्से को करना है, उसी तरीके से करना है जिस तरह से एस्से का क्वेश्चन है। एस्से का क्वेश्चन नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, एस्से का क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन का जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव ही होगा। और ध्यान रखिएगा कि एक कंक्लूजन कोशिश करिएगा स्टार्ट करने की, और कंक्लूजन में हमें बचना है कि हम रिसेंट न्यूज को कंक्लूजन में नहीं देंगे, रिसेंट न्यूज से कंक्लूजन को खत्म नहीं करेंगे, वो एक अच्छी एंडिंग नहीं मानी जाएगी। वो एंडिंग तक मानी जाएगी या तो कोटेशन या फिर स्टेटमेंट से एस्से को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सजेशन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। देखिए सजेशन में आप सुझाव दे रहे हैं कि क्या सुझाव हो सकते हैं, और कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं कि क्वेश्चन लिखते टाइम आपने क्या प्राप्त किया। सजेशन में जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के संदर्भ में सजेशन दे देते हैं कि भाई ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा होता तो और अच्छा होता, ऐसा होता तो और अच्छा होता। और कंक्लूजन में क्या होता है, कुल मिला के आप कहते हैं मूवी बहुत अच्छी थी, उसका रोल बहुत अच्छा था, उसने रोल बहुत अच्छा प्ले किया, मूवी में बड़ा अच्छा एक कुछ आउटकम आया, मूवी ने टाइम को प्रोडक्टिव बनाया, और ये सब आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से एक आइडियल स्ट्रक्चर तो एस्से का ये है, और मोस्टली ऐसे हम देखेंगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए
लिखे जाते हैं। अब ध्यान यहाँ दिए देना है क्योंकि 300 वर्ड्स में ऐसे पूछा है, तो ऐसे को आप कोशिश करिएगा 250 वर्ड्स टू 280 वर्ड्स में कंप्लीट करने का, क्योंकि ऐसे को लिखते टाइम आप मिलेंगे और आपके वर्ड्स कोई गिनने नहीं बैठेगा एग्जामिनर। ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं है कि वो आपके शब्दों को गिनेगा, क्योंकि आपको जो 3 पेजेस दिए गए हैं वो इसी मोटिव से दिए गए हैं कि आप इतने वर्ड से ज्यादा लिख ना पाए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा 2.5 पेज में या उससे थोड़े से ज्यादा पेज में ऐसे को खत्म करें, क्योंकि 3 पेज में खत्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास विचार बहुत ज्यादा थे और आप उसको कंप्राइज कम समय में नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये एक आइडल फॉर्मेट ऐसे का है, इसको आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम एक मॉडल एसे पे चर्चा करेंगे इसी फॉर्मेट पे कि एक मॉडल एसे को कैसे लिखा जा सकता है।